हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं फिर दोबारा से। मोहित मेरा नाम है और जो जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं एकदम डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं रेगुलर बाय रेगुलर। और उसके पहले जो है टिश्यू के बारे में पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में चलते हैं जो कि इस वाले में नाम लेते हैं कुबोडियल इपिथेलियम का, जो कि इपिथेलियम का एक पार्ट है। इपिथेलियम टिश्यू का एक पार्ट है। अब चलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ए और बी पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में पढ़ते हैं सी और डी। तो इसमें देखते हैं कितने पॉइंट्स है। पहला पॉइंट में अगर बात किया, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन द ऑर्गन, यानी कि प्रोटेक्शन द ऑर्गन, जो कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सुरक्षा प्रदान करता है। एंड हेल्थ इन द सेक्रेशन, जब प्रोटेक्शन द ऑर्गन यानी कि जो ऑर्गन को स्वस्थ रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो हेल्थ इन द सेक्रेशन, हेल्थ जो है कि बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य। और दूसरे पॉइंट में अगर बात की जाए, इट इज फॉर्मेड ऑफ वन लेयर ऑफ कुबोडियल सेल, यानी कि फॉर्मेट मतलब मिटा देना यानी हटा देना। फॉर्मेट किसका करता है? वन लेयर का, जो प्रथम लेयर होती है उसको जो हटा देता है कुबोडियल का। तीसरे पॉइंट में बात की जाए, विच एज द सेम मेंशन फ्रॉम ऑफ ग्लैंड, सेम मेंशन ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबर पार्ट ऑफ निफ्रॉन इन द किडनी। किडनी मतलब कि इसमें बोल रहा है यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि इसका निफ्रॉन का क्या मतलब हुआ? गुर्दे की एक इकाई। निफ्रॉन का मतलब होता है गुर्दे की एक इकाई। अगर निफ्रॉन को अगर मिटा दिया जाए यहां से, इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं यूनिट ऑफ द किडनी, यूनिट ऑफ द किडनी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा था निफ्रॉन, निफ्रॉन इन द किडनी, इन द किडनी। अगले पॉइंट में बात की जाए, इफ मेक फंक्शन ऑफ सेक्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगले पॉइंट में बात की जाए, मेक यानी क्या मेक करता है? फंक्शन ऑफ सेक्रेशन, यानी कि उससे जो फंक्शन पार्ट्स होते हैं, सेक्रेशन यानी कि स्राव करते हैं, एंड और ऑब्जर्वेशन यानी सोखते हैं। अगले पॉइंट में बात की जाए, इट आल्सो फाउंड द फंक्शनल कन्वर्टेड यानी कि बदलना, ट्यूबर इटीसी इत्यादि ऑफ निफ्रॉन में, जैसे कि बता चुके हैं, एक किडनी की एक इकाई। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुर्दा, गुर्दे की एक इकाई। हिंदी में लिखेंगे यूनिट ऑफ द किडनी, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो। एंड माइक्रोबियल्स यानी कि छोटे छोटे, जो बहुत एकदम सूक्ष्मतम, माइक्रो में एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे, माइक्रोबियल सबसे छोटे जीवाणु। जैसा कि आप लोगों के सामने जो संरचना दिख रही है, एक कुबोडियल इपिथेलियम सेल की, कुबोडियल इपिथेलियम टिश्यू की बन रही है। और जो है कि इसमें इस वाले पार्ट को जो है कि कुबोडियल इपिथेलियम सेल बोलते हैं, जो कि पूरा स्ट्रक्चर एक टिश्यू का है। इस वाले पार्ट को जो है कि कुबोडियल इपिथेलियम सेल बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक। समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस। और इस वाले पार्ट को जो है कि बेसमेंट बोलते हैं, इतना जो है। और इसको जो है कि बेसमेंट नहीं बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव सेल नहीं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अब डी में पढ़ते हैं सेलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें देखते हैं कितने पॉइंट्स है। पहले पॉइंट में अगर बात किया, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ
12 से 15 अर्ली अर्ली सरफेस कार्डिसिलिया, यानी कि 12 से 15 अर्ली, यानी कि इसको जो है कि एक नया, अर्ली मतलब नया, ठीक, सरफेस सरफेस एक नया बनता है कार्डिसिलिया का। तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, टू मेक न्यू सिलिएटेड टिश्यू। अगर इस तरीके से इसका मतलब एक बार इतना समझ पा रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं लिखना है आप लोगों को, इतना ही लिख के छोड़ देना है, इतना यहां से लेके यहां तक ऐसे करके स्टॉप कर देना। अब दूसरे पॉइंट में बात की जाए, दिस आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिस्पेक्टरी ट्रैक। जो रिस्पेक्टरी ट्रैक होता है, एक मतलब एक रास्ता होता है, फेलोसियल यानी ट्यूब etc, यानी कि जो फेलो रिस्पेक्टरी ट्रैक एक रास्ता, फेलोसियल ट्यूब, यानी कि इसी में से जो फेलोसियल ट्यूब है एक नली, एक नली हो गई, और ये रास्ता बता रहा है कि उस नली में रास्ते द्वारा और इत्यादि, इसमें etc, यानी कि इससे भी अधिक उसमें पार्ट्स होते हैं। तीसरे में बात की जाए, देयर फंक्शन इज टू मोर पार्टिकल्स माने छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे, आर मसल्स इन डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम, यानी कि इसमें बता रहा है मसल इन द डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होती है ओवर, यानी कि फुल डायरेक्शन का मतलब दिशा वाला नहीं है, स्थिति जो कि ओवर मतलब कि पूरा भरा हुआ है, द इपिथेलियम से भरा हुआ होता है। अगले पॉइंट में बात की जाए, दिस हैज इन द फ्लो मसल्स द एंड प्रिवेंट मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, प्रिवेंट मतलब भरना, यानी कि ठीक करना, यानी कि ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, प्रिवेंट को ट्रीटमेंट द बैक्टीरिया पार्टिकल्स, यानी कि जो बैक्टीरिया पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो है कि मसल्स में जो बैक्टीरिया पार्टिकल्स होते हैं वो जो है कि ट्रीटमेंट के द्वारा भर जाते हैं, मतलब उसको ट्रीटमेंट करके पूरा फुलअप करके एकदम स्वस्थ बनाते हैं, हेल्थी बना देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो कि कुबोडियल एपिथेलियम टिश्यू का फिगर जो संरचना इसी तरीके से था, उसमें चेंजेस क्या बता देंगे, उसका भी स्ट्रक्चर संरचना इसी तरीके से था, लेकिन उसमें जो कि कुबोडियल का था उसको यहाँ दर्शाया गया था, सिलिएटेड का जो है कि इसमें दर्शाने वाले हैं, जैसा कि उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन थे, इसमें भी है, इसमें भी कनेक्टिव हुआ, उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू था, उसमें भी न्यूक्लियस था, इसमें भी न्यूक्लियस है। इसमें जो है कि चेंजेस क्या है बता रहे हैं, उसमें जो है कि कुबोडियल में यहाँ पर हम दर्शा रहे थे, यहाँ पर कुबोडियल है, और इसमें दर्शाते हैं सिलिएटेड कहाँ पर है, सिलिया जिसे बोलते हैं ऊपर, इस तरीके से ये जो सिलिया है इसी को सिलिएटेड टिश्यू। अगर बात करेंगे यहाँ पर इसको दर्शाएंगे हम लोग सिलिया, ठीक है, और इसको अगर पूरा में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, सॉरी टिश्यू नहीं बोल सकते, इसको सेल बोलेंगे, ओनली इसको सेल बोलेंगे, और ऐसा पूरा सेल है, इसको मिला के पूरा टिश्यू हो जाएंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जो है कि समझ चुके हैं दोनों फिगर के बारे में, दोनों चित्र के बारे में, क्या क्या डिफरेंट है, खूब सेम जैसा है, याद करना भी बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में जो है कि बिना चित्र का जो है कि नंबर बहुत कम मिलने वाला है दोस्तों। जो है कि अगर फिगर नहीं बनाते, चित्र नहीं बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस आज ही से शुरू कर दीजिए, एकदम फिगर बनाना बहुत बेहतरीन तरीके से। फिगर अच्छा रहेगा तो समझिए लिखने में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तब पर भी नंबर जो है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो समझ लीजिए जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 में से 5 पूरा
पूरे हेडिंग, पूरा टॉपिक जो इसके अंतर्गत आते हैं पूरा लिख देंगे, फिर भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो 2 नंबर की उम्मीद करिएगा। 2 मार्क्स गए, 2 मार्क्स ओनली। अगर फिगर बना देते हैं तो यही चीज 4 नंबर या 4.5, 4.5 नंबर। तो जो लोग नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, जिससे कि शेयर भी करते रहिए, अपने भी सीखते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।